राधे राधे। सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य करें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कान्हा जी की सच्ची घटना। तो आइए अब शुरू करते हैं। एक मछुआरा था जो मछली पकड़ा करता था। हर रोज़ वह मछली पकड़ के लाता और उनको बेचता और अपना खर्चा चलाता। यही उसकी दिनचर्या थी और उसी से वह अपने घर का खर्चा चलाता था। उसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी। कुछ समय बाद बेटे भी बड़े हो गए और उसकी बेटी भी बड़ी हो गई। और वह मछुआरा शुरू से ही कान्हा जी पे बहुत विश्वास करता था। वह कहता था जो गोपाल जी करेंगे अच्छा ही करेंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर मेरे गोपाल हैं तो सब अच्छा ही होगा मेरे साथ। बचपन से ही वो कान्हा जी की बहुत भक्ति करता था, बहुत पूजा पाठ करता था और उसको एक एहसास होता था कि हमेशा कान्हा जी मेरे ही साथ रहते हैं। और उसकी बेटी बड़ी हो गई थी, शादी के लायक थी, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी की शादी कर दे। इसलिए उसने एक बनिया से पैसे उधार ले लिए और बनिया से कहा कि मैं कुछ दिन बाद आपके पैसे वापस कर दूंगा। हम तीनों बाप बेटे दिन रात मेहनत करके पैसे कमाएंगे और आपके पैसे जल्द से जल्द वापस लौटा देंगे। उसकी बात सुनकर बनिया ने उसको पैसे दे दिए और बेटे और बाप ने मेहनत कर कर बनिया को उसके पैसे कुछ समय बाद ही लौटा दिए। लेकिन बनिया ने उसको रसीद न दी और रसीद भी दी तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं था। मछुआरा बेचारा अनपढ़ था तो उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं था। कुछ दिन बाद बनिया ने कोर्ट में उसके ऊपर केस कर दिया कि इसने मुझे मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं। कुछ दिन बाद सुनवाई हुई तो मछुआरा कोर्ट गया। तब जज ने उससे पूछा क्या तुमने इससे पैसे लिए थे? तो मछुआरा बोला हाँ जी मैंने लिए थे और मैंने लौटा भी दिए। तो जज ने कहा कि फिर लौटा दिए तो वो रसीद कहाँ है? मछुआरे ने वह रसीद जज को दिखाई तो उस रसीद पर कुछ भी लिख नहीं रखा था। तो जज ने कहा इस रसीद पे तो कुछ नहीं लिख रखा है, तेरे पास और कोई गवाह है तो वो तू लेके आ। तो मछुआरा बोला मेरे गवाह तो मेरे गोपाल जी ही हैं, वही हमेशा मेरे साथ रहते हैं। लेकिन जज नहीं जानता था कि गोपाल जी कहाँ रहते हैं। तो जज ने मछुआरे से पूछा कि गोपाल जी कहाँ रहते हैं? तो मछुआरा बोला कि गोपाल जी जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मेरे साथ रहते हैं। तो जज ने गोपाल जी को नोटिस भेज दिया। सारे गांव में ढूंढा तो गोपाल जी नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं था। पूछते पूछते सारे गांव के व्यक्तियों से वह मंदिर पहुंच गया। मंदिर में जाकर उसने पुजारी से पूछा क्या यहाँ पे गोपाल जी रहते हैं? तो मंदिर के पुजारी ने बोला हाँ यहाँ गोपाल जी रहते हैं। तो पुजारी जी ने वह लेटर ले लिया और गोपाल जी को रख दिया। देखा उसमें लिखा था कि हेलो गोपाल जी। कोई गोपाल जी को श्रृंगार चढ़ाता है, वस्त्र चढ़ाता है, जो उसकी सम्माई होती है वह चढ़ाता है। आज किसी ने आपके चरणों में गोपाल जी ये लेटर भेजा है तो यह मैं आपको चरणों में दे रहा हूँ। पुजारी ने कहा मैंने लेटर खोलकर रख दिया है। आप मछुआरे को आपकी ज़रूरत है, आपको जाना चाहिए। तो भगवान ने लेटर देखा तो भगवान ने कहा कि हाँ मछुआरे को मेरी ज़रूरत है। अगले दिन मछुआरे की सुनवाई थी तो मछुआरा तो पहले ही कोर्ट पहुंच गया। मछुआरे से जज बोला अब बुलाओ अपने गोपाल जी को, कहाँ है तुम्हारा गोपाल जी? तो मछुआरा बोला कि आप ही बुला लो गोपाल जी को। जब जज ने गोपाल जी को बुलाया तो गोपाल जी एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बदलकर वहां आ गए। तो जज ने उस वृद्ध आदमी से पूछा क्या आपके आगे पैसे दिए थे? तो वृद्ध आदमी गोपाल जी जो थे वो बोले कि हाँ मेरे सामने ही पैसे दिए थे और रसीद इस बनिया की उस अलमारी में रखी हुई है। और गोपाल जी बोले इस बनिया को यहीं रहने दो और इसको वहाँ पे मत जाने दो। अपने सिपाहियों को भेज के वहाँ से रसीद आप मंगवा लो। तो जज ने यह बात सुनकर बनिया को वहीं रोक लिया और अपने सिपाहियों को भेज दिया और रसीद वह ले आए।
तो रसीद सच्ची थी। रसीद देखकर जज ने कहा, ये तो सच है। यह सुनकर मछुआरा बहुत ही खुश हो गया। अब कोर्ट में फैसला हुआ कि मछुआरे को अब कर्जा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जज के मन में एक खटक सी बन गई कि ये गोपाल जी कौन थे, ये कहाँ से आए, कौन आखिर ये व्यक्ति कौन था। तो जज ने मछुआरे से पूछा, ये गोपाल जी कौन थे। तो मछुआरा बोला कि यह वही कृष्ण कन्हैया हैं जिनकी मैं सेवा करता हूँ, जो हर वक्त मुसीबत में हर पल मेरे साथ रहते हैं। मैं बड़े ही भाव से इनकी सेवा करता हूँ। जज बोला, अच्छा वो कृष्ण कन्हैया थे, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो कृष्ण कन्हैया थे। इसके बाद जज अपने घर गया। वहाँ जाके वह बहुत रोया, बहुत ही रोया और सोचने लगा कि गोपाल जी मेरे साथ सामने आए, कृष्ण भगवान मेरे सामने आए और मैं उनसे सवाल जवाब करता रहा, लेकिन मैंने उनके एक भी बार चरण नहीं पकड़े। अब तो जज साहब रोए ही जा रहे थे, रोए ही जा रहे थे। इसके बाद उनने अपना घर बार सब छोड़ दिया और वृंदावन चले गए। वृंदावन की रज में ही लौटा करते थे, वहीं पे भाव भक्ति किया करते थे। वह वृंदावन के मंदिर के बाहर ही बैठे ही रहते थे, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि वो अपने आप को दोषी मानते थे कि मेरे सामने कन्हैया आया और मैं उससे प्रश्न पूछता रहा, लेकिन मैंने उसके चरण नहीं छुए, मैं उनको नहीं पहचान पाया। मैंने तो गोपाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। तो अब मेरी क्या हिम्मत कि मैं उनसे नज़रें मिला पाऊँ या उनके दर्शन कर पाऊँ। तो यह थी हमारे कान्हा जी और लड्डू गोपाल की सच्ची घटना। जब भी किसी भक्त पे संकट आता है तो हमारे लड्डू गोपाल कन्हैया सबकी सेवा करते हैं। तो देखिए किस तरीके से मछुआरे के लिए वो कोर्ट में एक वृद्ध आश्रम के वृद्ध के रूप में आए। आपको ये मेरी सच्ची घटना कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे।